अगर आपके बच्चों का विवाह जल्दी नहीं हो रहा है, ठीक ना, उम्र को लेकर के, ये दूर कर देगा। दूसरा, अगर रिश्ता बार बार आकर के टूट जा रहा है, ये दूर हो जाएगा। तीसरा, अगर कहीं भी बात नहीं बन रहा, मतलब कहने का ये कि शादी का रिश्ता आ ही नहीं रहा है, लो भाई, बनने की तो बात छोड़िए, आ ही नहीं रहा है, तो तीसरा ये भी दूर करेगा। और चौथा, कहीं से कोई बात नहीं बन रही है, मतलब कहने का ये है कि इस पूरे महाभारत में कोई ना कोई शकुनी ऐसा है जो खेल बिगाड़ते चला आ रहा है। कहते हैं कि आपके घर में आपके आसपास पड़ोस या कोई भी ऐसे नाते रिश्तेदार हैं जो आपका भला केवल ऊपर ऊपर ही चाहते हैं, मन से सोचते हैं, वो कालिया नाग बन के आपके यहाँ डसने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चों का रिश्ता बार बार टूट रहा है, हर बार बात बनते बनते बिगड़ जाती है, कुंडली में दोष की वजह से या फिर किसी भी कारण से आपके बच्चों की शादी में बार बार रुकावट आ रही है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे अचूक उपाय जो आपको सिर्फ एक बार करना है और फिर आप खुद चमत्कार देखेंगे। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर मेरी बातों में आपको सच्चाई और उपायों में उम्मीद लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आपका हर लाइक मुझे और भी नई जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। देखिए, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे उलझनों में डाल देती है जहां हर बार उम्मीदें बनती है और हर बार टूट भी जाती हैं। बच्चों का रिश्ता जहां तय होता है वहीं से अचानक टूट भी जाता है। हर बार एक नई उम्मीद का बनना और हर बार वही नतीजा, रिश्ता कैंसिल हो गया। और क्या करे यार, मतलब कहने का यह है कि ढाक के वही 3 पात होता है, ठीक ना। और जब ऐसा बार बार होने लगे तो माँ बाप का दिल अंदर अंदर टूटने लगता है। क्या आपके घर में भी बच्चों की शादी की बात बनते बनते टूट जा रही है? क्या रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं, या जो आते हैं वो बार बार किसी न किसी वजह से कैंसिल होते जाते हैं? तो आज मैं जो आपको उपाय बताने वाला हूं वो एक तरह से कहा जाए तो दिव्य और अचूक उपाय है, जो न सिर्फ आपके बच्चों की शादी में या फिर आप अगर खुद भी शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं तो जो भी अड़चने हैं उनको हटाएगा और मन चाहा रिश्ता भी लाएगा। विवाह में बार बार आ रही देरी और बच्चों की बढ़ती उम्र हर माता पिता के दिल की चिंता बन जाती है। एक बेचैनी, एक अधूरी ख्वाहिश सी बन जाती है कि हमारे बेटे बेटी का जो जीवन साथी है वो अच्छा मिले, उनका जीवन भी जो है वो खुशियों से भर जाए। हमारे तो बाल सफेद हो चुके हैं, उम्र के हम इस पड़ाव में हैं, कम से कम हम अपने बेटे बेटियों की शादी तो देखें, अपने नात नातिन को तो खिला सके अपने गोद में। तो देखिए, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक अदृश्य शक्ति होती है, आप माने या ना माने। पहला तो जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं वो है शनि दोष। जी हाँ, मैक्सिमम लोगों का जो मेरे पास से कॉल आता है वो है कुंडली देखने के लिए, तो उसमें क्या है कि पहला दोष जो होता है वो शनि दोष होता है। अगर आपके बच्चे या बच्ची की शादी में देरी हो रही है तो सबसे पहला कारण होगा कि आपके बच्चे, आपके बेटे या बेटी की कुंडली में जो है शनि महाराज 7वें भाव में बैठे होंगे, यानी विवाह के भाव में, तो वह देरी को जन्म देते हैं। शनिदेव की यही खासियत है कि वह हर काम को धीरे धीरे करवाते हैं, ठीक ना। उनका असर इतना गहरा होता है कि वे उस भाव में बैठे हुए होते हैं जो शुभ ग्रह के प्रभाव को भी रोक देते हैं। और यही वजह है कि बच्चों के विवाह में बार बार रुकावटें आती है, बार बार रिश्ते बनने से पहले टूट जाते हैं। लेकिन मैं आपको एकदम इजी सॉल्यूशन बताऊंगा उससे, और जो मैं कहा ना कि आपको मैं 3 उपाय बताऊंगा, तीनों उपाय एक से बढ़कर एक हैं। और आपकी चाहे जितनी उम्र भी हो चुकी होगी ना, कहते हैं ना कि मतलब 30-35 छोड़िए, यहाँ 45-50 साल भी हो जाता है, आदमी का बाल पकना चालू हो जाता है, पर कहते हैं ना कि वो शरीर में हल्दी का पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो जो मैं आपको उपाय बताऊंगा वो आपको एक बार करना है, ठीक है। तो पहला उपाय चलिए जानते हैं क्या है, ठीक है। उपाय को देखिए, सावधानी से समझिएगा, सुनिएगा आराम से। मैं तो यही बोलूंगा कि आप आराम से हेडफोन लगा करके सुने, क्योंकि बाहर की डिस्टरबेंस आपको ज्यादा ना मिले, ठीक है। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं यहां पर कि कई माँ बहनें मुझे कमेंट करती हैं कि ये उपाय क्या माँ कर सकती हैं या ये उपाय क्या बहन कर सकती है। तो जी हाँ, जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, तीनों उपाय जो मैं बताऊंगा आपको, उसे कोई भी किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकता है। मतलब कि अगर माँ है तो अपने बेटी बेटी के लिए कर सकते हैं, पिता भी कर सकते हैं, भाई भी कर सकता है अपने भाई के लिए या फिर अपनी बहन के लिए। मतलब अगर कहीं दिक्कत हो तो, मतलब कहने का यह है कि कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है,
बस उस व्यक्ति के लिए उसके नाम का संकल्प होना चाहिए कि हाँ मैं अपने भाई, उसका नाम समझिए कि अमित है, तो मैं अपने भाई अमित के लिए यह उपाय कर रहा हूँ। या फिर मैं अपनी बहन का नाम ले लीजिए, क्या कुछ भी, मतलब कि श्रद्धा है या सुमन है, जो भी है, श्रद्धा सुमन अर्पण अर्चना जो भी है, आपको नाम लेना है, ले लीजिए कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ। आप माँ हैं, अपनी बेटी या अपने बेटे का नाम ले लीजिए। पिता हैं तो भी आप कर सकते हैं, मतलब ठीक है, समझ गए आप। अब चलिए उपाय को आपको उपाय जानते हैं कि करना क्या है। ठीक है, शनिवार को, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी महीने के शनिवार को आप यह उपाय करें। शाम को यह उपाय करना है। क्या करना आपको, सबसे पहले नहा धो करके साफ वस्त्र पहन लीजिए और अपने पूजा घर में बैठ जाइए। यहाँ एक चीज और मैं कंडीशन सप्लाई कर देता हूं कि आपके पास अगर एक ही रूम है, आप दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं और आपके पास बड़ा घर नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है झोपड़पट्टी में भी होते हैं, सुख और दुख किसी को बता करके नहीं आते हैं। तो आपके पास अगर एक ही कमरा है, सोना खाना पीना जो भी है सब आपका एक ही कमरे में होता है, तो कोई एक कोना आप साफ सुथरा करके पूजा के यहाँ हिसाब से आप बना करके रखे होंगे ना, उस जगह पर भी आप कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप बड़े घर के मालिक ही हो। ठीक है, छोटे घर में हैं तो भी आप कर सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिए उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। ठीक है, तो शनिवार की शाम को नहा धोकर के साफ वस्त्र पहन करके आप अपने पूजा घर में बैठ जाइए। एक सरसों के तेल का दिया जलाइए। ठीक है, दिया आप मिट्टी का लीजिए और उसमें बाती जो है वो कलावे की डालिए। कलावा मतलब कि मौली या फिर कलावा जो है वो उसकी बाती जलाइए। ठीक है, दिया जो है वो सरसों के तेल का जलाना है। अब एक सूखा हुआ नारियल ले लीजिए। मैं यहां पर आपको सलाह दूंगा कि जो आप हवन वाला नारियल आता है उसका प्रयास कीजिए कि वही लीजिए। ठीक है, अब क्या करना आपको, एक चम्मच सरसों का तेल लीजिए और अपनी उंगलियों से इस नारियल पर चारों ओर धीरे धीरे तेल लगाएं। आप कटोरी में भी एक ले सकते हैं तेल, जो मैंने एक चम्मच तेल बोला ना, एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालिए और इस तेल को, जो नारियल है हवन वाला, आपको स्क्रीन पर भी हवन का नारियल दिख रहा होगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अपनी उंगलियों से इस नारियल के चारों तरफ धीरे धीरे तेल लगाएं और तेल लगाते हुए अपने मन में अपने बच्चे के विवाह की कामना करें। बच्चे मतलब यहां पर जैसे मैंने ऊपर बताया ना कि अभी थोड़ी देर पहले, कि किसी के लिए भी, आप भाई के लिए, बहन के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, किसी के लिए भी है, तो बच्चे की जगह मतलब उनका नाम आप ले सकते हैं। ठीक है, तेल लगाते हुए मन ही मन अपने बच्चे के या फिर जो व्यक्ति, जिस भी लड़के या लड़की की शादी करना है, उसके विवाह की कामना करें। अब इस नारियल पर आपको क्या करना है, ये नारियल आपका चिकना है। ठीक है, तो इस पर एक डब्बा काजल का लीजिए, काजल लेकर के और 7 बिंदी लगाइए। ठीक है, शनि की उंगली से, बीच वाली जो उंगली है शनि का, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि कौन सा उंगली है। ठीक है, तो इस उंगली से आपको 7 बिंदी लगानी है उस नारियल के ऊपर। आप चाहे तो चारों तरफ राउंड में एक एक करके 7 जगह बिंदी लगा सकते हैं काजल की। ठीक है, अब इस नारियल के ऊपर 7 बार आप काला धागा लपेटिए। काला धागा जो आप सिलाई वाला आता है, जिससे आप कपड़े सिलती हैं, उस काले धागे से आपको 7 बार लपेटना है। अब एक छोटा सा कपड़ा इसके ऊपर, काला कपड़ा लपेट दीजिए और मौली से बांध दीजिए। 3 काम हो गए। पहला काम काजल की 7 बिंदी, दूसरा काम काले धागे से 7 बार लपेटना, तीसरा काम काले कपड़े से एक लपेटना और उसके ऊपर मौली से 2 गांठ बांधना। 2 गांठ मतलब कि पहला गांठ आपका लड़का या लड़की, दूसरा गांठ आपकी होने वाली बहू या फिर होने वाला दामाद। ठीक है, 2 गांठ लगा दीजिए। हो गया, ये 3 काम हो गए। इतना करने के बाद इस नारियल को अपने दोनों हाथों में पकड़िए। ठीक है, उसके बाद अपने बच्चे का नाम लें, अपना गोत्र का नाम लें और अपने पिता का नाम लें, मतलब कि जो बच्चा है बच्चे के पिता का नाम लें। ठीक है, और मन ही मन संकल्प करें। क्या करना संकल्प, हे शनिदेव महाराज, आपके बच्चे का विवाह शीघ्र करवाएं। प्रार्थना मैं आपको एक तरह से कस्टमाइज कर दे रहा हूं, मतलब कि अगर मुझे अपने बेटे का शादी करना है या अपनी बेटी की शादी करनी है तो मैं क्या बोलूंगा, हे शनिदेव महाराज, मैं, अपना नाम ले लीजिए, समझिए कि मेरा नाम राहुल है। ठीक, मैं राहुल अपने बेटे अमित के लिए, हमारा गोत्र
कश्यप है, ठीक है, ये चीज कश्यप है। राहुल के अपना जो अमित जो है, अमित के पिता शिव शंकर, कुछ भी मतलब A to Z, मतलब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। अमित के पिता शिव शंकर है। मैं अपने बच्चे के शादी के लिए यह संकल्प कर रही हूं या कर रहा हूं, यह जो मैं संकल्प कर रहा हूं इसके लिए, इसमें आप साथ दें और मेरे बेटे या बेटी की जो शादी है उसको शीघ्र, अतिशीघ्र आप पूर्ण करवाएं, ठीक है। नारियल आप हाथ में ही पकड़ रहिए। जो दीपक जल रहा आपका, सरसों के तेल का जो दीपक जल रहा है, उसकी लौ में देखें और शनि भगवान का ध्यान करें। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये भावनात्मक जुड़ाव है। हमने भगवान को देखा नहीं है पर हम अनुभव करते हैं कि नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा कि कभी आपको भगवान का अनुभव हुआ है या नहीं, साक्षात कभी भगवान ने आपकी हेल्प की है या नहीं की है, ठीक है। तो जो सरसों के तेल का जो दीपक जल रहा है उसकी लौ में देखें और शनि भगवान का ध्यान करें, उन्हें अपनी भावनाएं बताएं। देखिए इस चीज को कोई आपको सिखा करके नहीं बता सकता है कि हाँ आप ये करेंगे तो आपका हो ही जाएगा। ये एक भावना है जो आप भगवान से जुड़ रहे हैं, और जब वो एक जो इमोशंस उनके साथ जुड़ते हैं ना भगवान के साथ, तो वो आपके हर काम, हर जो बिगड़ा काम हुआ है आपके घर में, तो ये तो आप खुशी के लिए चीज कर रही हैं या कर रहे हैं। आपके घर में शादी की सहनाई बजेगी, बेटी के हाथों में मेहंदी रचेगी, बेटे के सर पे शादी का सेहरा सजेगा, तो वो जो इमोशन है, वो एक खुशी का जो फील है, मनोकामना जब आपकी पूर्ण होगी। आप ये देखिए कि आपने नई नई साड़ी पहनी है। देखिए मैं थोड़ा सा लाइन से भटक रहा हूं पर वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं ये एक एग्जांपल देते हुए समझ चलता हूं, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, क्योंकि मैं आपके इमोशंस के साथ जुड़ता हूं। वो चीजें मैंने फील की हुई, इसके लिए मैं आपको ये सपोर्ट के तौर पे बताते चाहता हूं, ठीक ना। तो ये समझिए कि आपने नई साड़ी पहनी है, आपके घर में चहल पहले मेहमान आए हैं, सब कोई एक भागम भाग कर रहा है शादी की तैयारियां में। तो ये सारी चीजें जो है ना, एक खुशी, एक पल जो है वो आप अपने मन में क्रिएट कीजिए। दीपक को देखते हुए आप जो है वो प्रार्थना करिए, ठीक है। अब अगर बेटा या बेटी घर में है तो जो आपने यह नारियल तैयार किया है, यह नारियल उनके सिर के ऊपर से उल्टी दिशा में 7 बार घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज आपको यह घुमाना है, मतलब घड़ी की जो सुई है वो घूमती है बाएं से दाएं घूमती है ना, आपको इसे दाएं से बाएं की तरफ घुमाना है। मतलब जो सर है, सर से नीचे आइए, फिर नीचे जो पैर है वहां से फिर सर पे जाइए, ठीक है। ये आपको प्रक्रिया जो है वो 7 बार करनी है, ठीक है। अब यहाँ एक कंडीशन और हो गई है, क्या कि अगर बच्चे घर में नहीं है तो आपको इस नारियल को पूरे घर में घुमाना है। हर कमरे की दीवार में इसको हल्के हल्के टच करते हुए जाना है। घर का जो एक कमरा है, एक कमरे में 4 दीवार होते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। कमरा में हो, बरामदा में हो, सारा घर में आपको इसको टच करते हुए, और जो आखिरी चरण है इसका, जो लास्ट स्टेप है, वो क्या करना आपको कि अब आपने नारियल जो है वो घर में टच कर लिया है। 2 कंडीशन थी ना, बेटा बेटी अगर घर में है तो ठीक है, नहीं है तो आपको दीवार पे टच करना है। तो दोनों में आपने जो भी कंडीशन किया, नारियल का जो प्रयोग है करने वाला वो पूर्ण हो चुका है, ठीक है। अब घर के पास में आपके अगर नदी है, तालाब है, कुआं है, तो इस नारियल को वहां पर जल में प्रवाहित कर दीजिए। और अगर संभव ना हो, क्योंकि कई लोग क्या होता है कि मेट्रो सिटीज में रहते हैं, वहां पर नदी तालाब अपना छोड़िए, वो तो समंदर भी बहुत दूर होते हैं वहां पे, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इस नारियल को पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाइए, ठीक है। अब अगर आप उसी वक्त नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप यह प्रयोग तो कर रहे हैं शनिवार को, ठीक है, तो इसे आप रात भर अपने घर के बाहर, जो आपका मेन गेट है, मेन गेट के बाहर रख दीजिए, ठीक है। घर के अंदर, मतलब कि आपकी जो बाउंड्री, जितनी दूर आपकी बाउंड्री है, अपनी बाउंड्री में इसे नहीं रखेंगे, क्योंकि प्रक्रिया जो आपकी है वो पूर्ण हो चुकी है। और सुबह जल्दी उठ करके आप 2 में से कोई भी एक काम कर लीजिएगा, या तो इसे जल में प्रवाहित कर दीजिएगा या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रखाइएगा। यह जो रखने वाला प्रोसेस है या फिर पानी में प्रवाहित करने वाला प्रोसेस है, वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना पड़ेगा, मतलब कि सूर्योदय होने से पहले ही, या फिर उस चीज पर, उस नारियल पर जो आसपास पड़ोस के जो भी व्यक्ति हैं उनकी नजर नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। बस इतना सा आप काम करेंगे और आप देखेंगे कि अगली बार जो रिश्ता आएगा वो पक्का होगा, शनिदेव की कृपा होगी और आपके घर में जल्द ही सहनाइयां बजेगी। ये उपाय अगर
किसी माँ के हाथों से हो तो और भी फलदायी होता है। लेकिन अगर माँ व्यस्त है या कुछ होता है ना कि कंडीशन, मतलब किसी व्यक्ति की माँ ही नहीं होती है, मतलब तो वैसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं, तो दीदी या भाई या फिर पापा कोई भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, या चाहे तो जिसको खुद की शादी करनी है वो भी इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, बस किसी को बिना बताए एक ही शनिवार तो यह करना है, आप कर सकते हैं। अब देखिए, जो दूसरा उपाय मैं बताने जा रहा हूं वो इतना सरल है, ये इससे भी सरल है। क्या करना है आपको, आप इसे अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। कहां पर, तो देखिए भैया, तुलसी मैया के गमले के पास में। अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा है, जमीन पे है तो अति उत्तम है, नहीं है तो गमला होगा ना, गमले में आपने तुलसी जी का पौधा लगाया होगा। ठीक है, इस उपाय में ना तो कोई बड़ा खर्च है, ना कोई लंबा पूजा पाठ करना, आपको सिर्फ सच्ची श्रद्धा और मां की भावना होनी चाहिए। आप देखेंगे कि इस उपाय से न सिर्फ आपका बिगड़ता हुआ रिश्ता बनेगा, बल्कि इस बार टिकेगा भी, और हाँ, आपकी पसंद का रिश्ता आएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि देखिए, विश्वास रख के अगर करिएगा ना, क्योंकि मेरे वीडियोज पे जो आप बने हुए हैं, तो आप सबका विश्वास और प्यार ही है जिस तरह से आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तो मैं अपने गुरु के सानिध्य में, पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से जो उपाय आपको बताता हूं ना, इससे कईयों की जिंदगी में खुशियां आई है। ठीक है, बेटे के सर पे शादी का सेहरा सजा है और बेटियों के हाथों में मेहंदी रची है। ठीक, तो देखिए, अब शुरू होता है असली खेल। क्या करना आपको इस उपाय को, आपके बच्चों में मतलब क्या क्या कमियां हो रही है, शादियों में क्या क्या कमी हो रही है, उन सारी चीजों को ये फुलफिल कर सकता है। पहला होता है कि अगर आपके बच्चों का विवाह जल्दी नहीं हो रहा है, ठीक ना, उम्र को लेकर के, ये दूर कर देगा। दूसरा, अगर रिश्ता बार बार आकर के टूट जा रहा है, ये दूर हो जाएगा। तीसरा, अगर कहीं भी बात नहीं बन रहा, मतलब कहने का ये कि शादी का रिश्ता आ ही नहीं रहा है, लो भाई, बनने की तो बात छोड़िए, आ ही नहीं रहा है, तो तीसरा ये भी दूर करेगा। और चौथा, कहीं से कोई बात नहीं बन रही है, मतलब कहने का ये है कि इस पूरे महाभारत में कोई ना कोई शकुनी ऐसा है जो खेल बिगाड़ते चला आ रहा है। कहते हैं कि आपके घर में आपके आसपास पड़ोस या कोई भी ऐसे नाते रिश्तेदार हैं जो आपका भला केवल ऊपर ऊपर ही चाहते हैं, मन से सोचते हैं, वो कालिया नाग बन के आपके यहाँ डसने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे, अपने बेटे की शादी करेगा, हम भी देखते हैं कैसे करता है, तो मतलब मन में उनके ये बात चलते रहती है। ठीक है, तो ये जो भीतर के नाग हैं उनसे भी ये बचाता है। ठीक है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगा अभी, वो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार या फिर गुरु पुष्य नक्षत्र में या फिर पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं। क्योंकि आपको गुरु पुष्य मिले ना मिले, अभी जो गुरुवार आएगा शुक्ल पक्ष का, उसमें आप यह उपाय जरूर कीजिएगा। या फिर आपके नजदीक में जो भी हो, शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो, गुरुवार गुरु पुष्य हो, या फिर पूर्णिमा हर महीना आती है, ठीक है, आप कर सकते हैं। ठीक, यह उपाय ना सिर्फ विवाह की रुकावटों को दूर करता है, बल्कि एक ऐसा रिश्ता लेकर के आता है जो आपके मन का, आपकी पसंद का होता है। ठीक है, तो इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में सबसे पहले देखिए, यह उपाय अगर मां करे ना तो अति उत्तम है, क्योंकि यह सोने पर सुहागा होता है। मां जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया है, तो वो कभी अनमनी ढंग से नहीं करेंगे यह उपाय, क्योंकि उनको भी होता है कि मेरी पुत्र वधू आए, मेरा जो है वो दामाद आए, मैं अपने दामाद को उतारूं, ठीक ना। तो इसके लिए तो वो जो है एक निश्चल मन से करती हैं, गंगा की तरह पवित्र होता है उनका मन। ठीक है, और अगर मां नहीं है तो भैया कोई भी कर सकता है, दीदी, भाई, पापा, कोई भी करे, या फिर जिसको खुद शादी करनी है वो भी कर सकता है। ठीक है, अब क्या करना है, अगर यह उपाय मां कर रही है, मतलब मां की जगह आप किसी को भी प्लेसमेंट करके देख सकते हैं। ठीक है, क्या करना आपको, सुबह गुरुवार के दिन, या मैंने 3 डेट बताया ना, तीनों दिन में से किसी भी दिन आपको यह प्रयोग जो है वो सुबह करना है। तुलसी जी के पौधे के पास बैठ जाइए, अगर घर में नहीं तुलसी जी हैं तो छोटा सा गमला भी ला करके आप रख सकते हैं। ठीक है, वहां पर विष्णु भगवान का एक फोटो रखिए। ठीक है, अब आधा चम्मच हल्दी लीजिए, हल्दी पाउडर जो है, हल्दी पाउडर ले लीजिए और उसको एक पानी में घोल दीजिए, कटोरी में पाउडर डाल करके, पानी डाल करके घोल कर दीजिए, हो गया। अब हल्दी वाले घोल में आपको क्या करना है, 7 चने की दाल डालनी है। ठीक है, याद रखिए, दाने जो है वो अच्छे लीजिए, मतलब कहीं कीड़ों का खाया हुआ ना हो। हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं ना गुरुवार को,
तो उनको गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाते हैं, केले के जड़ में पूजा करते हैं। ठीक है, तो सेम थोड़ा सा कंडीशन वैसा ही है। ठीक है, 7 चने की दाल हो गई, आपका हल्दी का घोल हो गया है। ठीक है, अब एक छोटी सी कटोरी में जो है यह हल्दी में भीगा हुआ जो दाना है ये आपका दाल का, उसके साथ में छोटा सा टुकड़ा गुड़ का भी रख दीजिए। ठीक, विष्णु भगवान का प्रसाद तैयार हो गया। अब इसमें 3 या 5 तुलसी का पत्ता डाल दीजिए और हर पत्ते पर हल्दी की एक एक बिंदी लगा दीजिए। जो अपने घोला है ना, हल्दी का घोल एक घोला है, एक अलग कटोरी में आपकी हल्दी तैयार है घोल वाली, और एक कटोरी में आपका चना दाल है और गुड़ है और 3 या 5 हल्दी अपना तुलसी का पत्ता है। ठीक है, तो तुलसी के पत्तों पर हल्दी लगा करके, हल्दी की एक एक बिंदी लगा करके आपको उसी कटोरी में यह पत्ता डाल देना है। अब इस कटोरी को तुलसी जी के पौधे के पास, जहां आपने विष्णु भगवान का चित्र रखा है, वहीं पर रख दीजिए। मतलब यह है कि आप एक तरह से विष्णु भगवान को ये नैवेद्य अर्पण कीजिए। ठीक, अब जो तुलसी जी का पौधा है वहां पर शुद्ध घी का देसी जो शुद्ध घी जो है देसी घी, उसका एक दीपक जलाएं। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूं। जो लोग गलती करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना, मुझे याद रहा तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। कुछ लोगों का उपाय फायदा ही नहीं करता है। क्यों फायदा नहीं करता है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं ऐसे जिहादियों के दुकान से लेके आते हैं जिनको हमारे धर्म में कोई आस्था ही नहीं है। ठीक है, या फिर हम दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं भैया 10 रुपए वाला घी दे दो। वो 10 रुपए वाला घी क्या होता होगा आप बताइए ना। चर्बी वाला घी यूज करने से अच्छा है कि हम किसी जो अच्छे खासे ब्रांड है, मतलब खाने वाला जो घी होता है, हम उससे अपना जो पूजा है, हम अपने लिए वो 10 रुपए वाला घी तो खाते नहीं है। ठीक है, उपाय फेल होने का वही कारण होता है। आस्था और विश्वास तो है आपके यहाँ, आपके मन में पूरा भरा है, लेकिन हम चीजों से भटक जाते हैं। पूजा करते टाइम पे हम 2 रुपए की अगरबत्ती और 2 रुपए का रोली ऐसे मतलब मांगते हैं। जो मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो घी जब आप प्रयोग करेंगे ना, खाने वाला घी प्रयोग कीजिए, जो आप खाते हैं वही चीज आप भगवान को खिलाइए। ठीक है, तो एक शुद्ध घी का दिया जलाइए, या फिर आप चाहे तो आटे का दिया बना लीजिए, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए और उसके बाद घी डालिए। ठीक है, तो यह और भी आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। ठीक है, या फिर आप आटे का दीपक नहीं बनाना चाहते हैं तो जो मिट्टी का दिया आता है ना, मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए और उसके बाद उसके ऊपर घी डाल करके और बाती जलाइए। जो बाती है वो आप कलावे की रखेंगे। ठीक है, अब दीपक जो है वो आपका पीला हो जाएगा और यह पीला दीपक आपकी मनोकामनाओं का संदेश बन जाएगा। अब इसी गीली हल्दी से, जो आपने अलग से पेस्ट बनाया ना गीली हल्दी का, सूखे हल्दी में पानी डाल करके, इस हल्दी से भगवान विष्णु के चित्र पर तिलक करें और मां जो है वो तुलसी के तने पर भी हल्दी लगाएं, हल्दी का तिलक करें। ठीक है, अब हाथ जोड़ करके सबसे पहले तो गणेश जी का स्मरण करिए। उसके बाद गणेश जी का कोई मंत्र आता है तो आपको बोलिए। कहते ना कि मतलब कि एक जो मन से जो भाव निकल रहे हैं वो भाव आने दीजिए। ठीक है, गणेश जी को प्रणाम कर लिया आपने, फिर तुलसी जी को प्रणाम कर लिया। अब भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। ठीक ना, भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपके बच्चों के विवाह की हर रुकावट अब समाप्त हो जाए। जो अब तक चली आ रही थी गड़बड़ी, उसको दूर करें और जो भी अड़चने आ रही थी उसको वो दूर करें। अब इसके बाद 7 बार नाम लीजिए और 7 बार जल छोड़िए, आचमन दीजिए एक तरह से। ठीक है, एक लोटा ले लीजिएगा पीतल का, पीतल के लोटे में जल भरिए और उसमें एक आचमनी रखिए। आचमनी पूजा की दुकान पे मिल जाती है, तांबे की या फिर तांबे की आती है मैक्सिमम, पीतल की भी आती है। आप जो भी है तांबे की एक आचमनी ले लीजिएगा। ठीक है, और नहीं आचमनी तो पीतल का लोटा लेकिन लीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान का है और उनको पीली चीजें ही ज्यादा पसंद है, पीले फूल, पीले वस्त्र। तो आप भी मैक्स हो सके तो आप पीला वस्त्र धारण करिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखें ना आपने हल्दी पीली है, आपका चना दाल पीला है। ठीक है, उसके बाद क्या करना आपको, लोटे से 7 बार आपको आचमनी के माध्यम से जल सीधी हथेली से मतलब लेकर के और गिराना है। दाहिने हाथ में आपने आचमनी ली है, दाहिने हाथ से आचमनी को आप लोटे में डुबाइए, एक आचमनी जल निकालिए और जो मैं नाम आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये नाम आप एक एक करके, आप चाहे तो इसे
कहीं कागज पर लिख भी सकते हैं। ये 7 नाम आपको बोलना है। पहला मैं बोल के दिखाता हूं आपको। आचमनी में आपका जल भरा हुआ है, उसके बाद बोलिए ओम माधवाय नमः। ठीक है। दूसरा ओम, मतलब वो तो जो आपका आचमनी में जल था वो आपने तुलसी जी के जड़ के पास छोड़ दिया है। ठीक है। अब फिर से आचमनी लोटे में डालिए, जल उठाइए, ओम दामोदराय नमः, तुलसी जी के पास जल छोड़ दीजिए, फिर आचमनी जल में डुबाइए। मतलब कहने का यह है कि हर मंत्र के बाद आपको एक आचमनी जल तुलसी जी के पौधे में छोड़ना है। ओम नारायणाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। ये आपके 7 नाम हो गए। ये भगवान विष्णु के 7 चमत्कारी नाम हैं। ठीक है। इन नामों को श्रद्धा से बोलिए। श्रद्धा से बोलने का मतलब यह है कि कभी जब आप श्रद्धा जब आपके मन में आ जाएगी ना, आपके रोए खड़े हो जाएंगे। आपका जो रोम रोम है ना आपके हाथ के, वो रोए, आपकी आचमनी जो है ना, आपकी आचमनी कांपने लगेगी। ये जो एक पॉजिटिव वाइब्स जो होते हैं ना, वो आपके अंदर जब पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपके हाथ कांपेंगे। मतलब कहने का आंखों में एक आंसू छलकते रहेंगे। जब आप यह प्रयोग करेंगे ना, आपके आंसू छलकेंगे। वो चीजें होती हैं जो भाव में, अपने भाव में आदमी जो बोलता है ना, करता है ना, उस चीजों के बारे में। ठीक है। जल जो है तुलसी जी के पास आपने 7 बार छोड़ दिया, बस इतना ही काफी है। अब इसे आप चाहें तो जब तक आपकी शादी नहीं है, यह प्रयोग एक ही बार का। ठीक है। आप एक गुरुवार या फिर पूर्णिमा को या फिर गुरु पुष्य को कर सकते हैं। आप चाहें तो देखिए इसमें क्या है, आपका कितना खर्चा है, कुछ खर्चा है क्या आपका? बस हो सकता है कि खूब से खूब 4-5 रुपए का चना दाल और 2 रुपए का गुड़, खूब से खूब मान लीजिए 10 रुपए। एक बार का प्रयोग जो है वो आपका 10 रुपए का है। ठीक, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो आप चाहें तो हर गुरुवार आप कर सकते हैं। और इससे केवल शादी ही नहीं, जो घर में एक सुख, शांति और समृद्धि, ये तीनों जब आती है ना, ये विष्णु भगवान के माध्यम से ही आती है। विष्णु भगवान पति किसके हैं? तो माता लक्ष्मी के। और जब जहां पति रहेंगे वहां लक्ष्मी मैया रहेंगी, वहां पत्नी रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है। और जब विष्णु भगवान आते हैं तो अपने वाहन गरुड़ पर सवार होके आते हैं। और गरुड़ मतलब बुद्धि का परिचायक। ठीक है। तो आपको मैंने यही इसलिए बोला है कि विष्णु भगवान का क्या बोलते हैं, ध्यान करने के लिए जो उपाय है। अब जो भी सामग्री आपने तुलसी जी के पास अर्पित की है, आपका जब पूजा खत्म हो जाए, ठीक है, तो शाम के समय, गुरुवार आपका अगर कर रही है या फिर पूर्णिमा कर रही है, तो अगले सुबह आपको जो सामान आपने जो चढ़ाया है, इनको जो दिया चढ़ाया है, दिया मतलब मिट्टी वाला या फिर आटे वाला जो भी है, उसको एकत्र कर लीजिए और पीपल के पेड़ के नीचे किसी पवित्र स्थान पर रख दीजिएगा। पीपल का पेड़ ऐसा नहीं मतलब कहीं में, मतलब जहां गंदा हो, मैला हो, ठीक है, वहां पर आप मत रखिएगा। साफ सुथरा पेड़, जहां पर पीपल का पेड़ का पूजा होता हो, वहां पर आप छोड़ दीजिए। ठीक है। याद रखिए यह कोई मंत्र जाप या कठिन पूजा नहीं है, एक दिल की पुकार है जिसे भगवान श्री हरि कभी अनसुना नहीं करते हैं। आपने वो मगरमच्छ वाली कहानी सुनी होगी ना, कि हे गोविंद राग शरण अब तो जीवन हारे। मगरमच्छ और किसकी कहानी थी, कमेंट में बताइएगा मुझे, मतलब मैं ध्यान में नहीं आ रहा है। मगरमच्छ ने, हाँ शायद हाथी का बच्चा था शायद। कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कहानी किसकी है। ठीक है। अब देखिए तीसरा उपाय जो है, ठीक है, तीसरा उपाय भी आप आराम से कर सकते हैं, इसमें भी ज्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन इस उपाय की क्या खास बात है ना, मैंने क्यों बोला कि तीसरा उपाय सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि चाहे वो आपका धन का इच्छा हो, विवाह तो एक नंबर पे है। ठीक है। दूसरा है कि चाहे धन की इच्छा हो या फिर नौकरी हो या शिक्षा हो, मतलब कहने का यह है कि चाहे आपके मन में जो भी अथा व्यथा कथा जो भी चल रही हो, वो सारी चीजों का समापन, मतलब कि कहते हैं कि इस उपाय के माध्यम से हो जाएगा। मतलब आपकी चिंता का समापन हो जाएगा। वो सारी चीजें आप पा सकते हैं। क्या करना आपको? और जब बात बच्चों के विवाह की हो ना, तो याद रखिए विवाह योग बनने में सबसे भूमिका होती है गुरु और शुक्र की। इसीलिए जो मैंने अभी दूसरा उपाय बताया वो गुरुवार का बताया। अब इसमें जो है वो गुरुवार और शुक्रवार दोनों का उपाय मैं आपको बता रहा हूं। एक सरल उपाय है, ये मत सोचिए कि मेरे उपाय बहुत कठिन होते हैं। मैं उपाय बहुत तोड़ तोड़ के लेके आता हूं, एकदम इजी प्रोसेस में। दूसरा उपाय आपने देखा, इसमें कुछ ज्यादा तामझाम है नहीं। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं और आपकी एज कितनी है, या फिर आपके बेटे और बेटियों की एज कितनी है, और आप कब से यह प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। देखिए
जिस दिन भी आप यह उपाय करेंगे, शुक्रवार या शनिवार को, शुक्रवार या गुरुवार को कभी भी, ठीक ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्नान कर लीजिए। और स्नान करने के बाद पवित्र होकर के जब आप कपड़ा लत्ता स्वच्छ पहन ले, अपने पूजा घर में बैठिए, ठीक है। अपने सामने आसन पर बैठ जाइए और एक छोटा सा कागज ले लीजिए सफेद वाला। इस पर रोली या फिर सिंदूर को पानी में घोल करके एक जो माचिस की कांडी आती है ना, उसमें एक छोटा सा रुई लपेटे, जो लकड़ी वाला हिस्सा है उसमें छोटा सा रुई लपेट दें और उस रोली या फिर जो सिंदूर वाला जो आपने पेस्ट बनाया है उसमें डुबा करके कागज पर सबसे ऊपर लिखें शुभ विवाह, ठीक है। उसके नीचे उस बच्चे का नाम लिखें जिसके विवाह की चिंता आपको है। उसके बाद क्या करना है, 2 साफ सुथरी सुपारी लीजिए। जोड़े में आपको सारी चीजें लेनी है, ठीक है। 2 सुपारी, 2 लौंग, लौंग यहां पर फूल वाले लीजिएगा, टूटा हुआ नहीं, ठीक है। 2 इलायची और 2 हल्दी की गांठ। कितने सामान हो गए आपके, 4 सामान हो गए, ठीक है। सुपारी, लौंग, इलायची और हल्दी, ये 4 सामान हो गए जोड़े में। अब अगर आपके पास माता रानी की चुनरी है, दुर्गा मैया की चुनरी है ना लाल वाली, जो नवरात्रि में चढ़ाई गई हो, तो वही ले ले, और नहीं तो कोई भी एक लाल कपड़ा ले लीजिए, ठीक है। अब जो लाल कपड़ा है उस पर वह पर्ची और सारी सामग्री रखिए, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे पहले इस लाल चुनरी जो है या फिर जो लाल कपड़ा है उसको बिछा करके और उसके ऊपर कागज रखें और कागज के ऊपर जो नाम लिखने वाला प्रोसेस है वो रखें। कागज के ऊपर आपने नाम लिख लिया है और जो सारा सामान मैंने बताया अभी जोड़े में, वो कागज के ऊपर रख लीजिए। और अब क्या करना है, आप इसकी एक छोटी सी पोटली बना लीजिए, एक गांठ लगाइए, ठीक है। नहीं, गांठ 2 लगाइए, जोड़े में गांठ भी लगानी है। और इस पोटली को लेकर के मां तुलसी के पास चले आइए। आप बैठे थे अपने पूजा घर में और प्रयोग संपन्न कहां करना है, तुलसी मैया के पास, ठीक है। अब हाथ जोड़िए और आंख मूंदिए और विष्णु भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे गोविंद, हे नारायण, हे माधव, जो मैंने 7 नाम आपको बताए थे ना, वो 7 नाम यहां पर भी आप स्मरण करिए। हे तो वहां पर नमः था, यहां पर आप नाम लीजिए, केशव, माधव, ऋषिकेश, जो भी है आपको स्क्रीन पर नाम दिख जाएगा, ठीक है। मेरे बेटे या बेटी के जीवन में सुखी गृहस्थ जीवन का योग बनाइए, उन्हें योग्य जीवन साथी दीजिए। मैं अपने नाती पोतों के साथ खेलना चाहता हूं या खेलना चाहती हूं। यह मैंने कैसे कहा, सबसे पहले मैंने कहा था ना कि यह उपाय कोई भी कर सकता है, किसी के लिए भी। तो मेरी भाषा में अगर कहीं पर करता हूं या करती हूं हो जाए तो वो समझिए, मतलब कि एक अंडरस्टैंडिंग आप रखिएगा कि लड़का या लड़की जैसे भी हो, करती हूं मतलब माँ है, करता हूं मतलब पिता है, तो आप अपने हिसाब से वो सोच के चलिएगा, ठीक है। अब एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए तुलसी मैया के पास, ठीक है। पोटली को हाथ में लेकर के कहिए, शुद्ध घी के दीपक में, दीपक आपका मिट्टी का, और जो घी जलाएंगे आप, मिट्टी के दीपक के बेस में जो है सबसे पहले थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिएगा, हल्दी पाउडर। उसके बाद घी डालिए और बाती जो है वो कलावे की रखिए, ठीक है। ये प्रोसेस आप करके रखिएगा। अब क्या करना आपको, जो पोटली है, दीपक तो आपका जल रहा है, पोटली जो है उसको हाथ में लेकर के बस एक ही मंत्र, नारायण 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 नारायण, मतलब जो है नारायण का नाम आपको 21 बार लेना है। अब 21 बार आप गिनती गिन सकते हैं, गिनती मतलब कि नारायण नारायण नारायण, एक अंदाजन। अब 3 बार अपनी मनोकामना बोलिए, बच्चे का नाम लीजिए और कहिए कि मेरे बेटे का विवाह शीघ्र हो, बस 3 बार बोलना आपको। समझिए कि आपके बेटे का नाम है राहुल, ठीक है। तो हे प्रार्थना जो करना है किससे करना आपको, श्री हरि विष्णु से। तो आप कैसे कहेंगे, हे 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 श्री हरि विष्णु, मेरे राहुल का विवाह शीघ्र अति शीघ्र हो जाए, उसका रिश्ता जल्दी से जल्दी हो जाए। हे प्रभु, हे श्री हरि विष्णु, मेरे राहुल का विवाह जल्दी हो जाए। मतलब जो अपनी भावना है ना, आप चाहे तो इसमें इमोशंस और भी जोड़ सकती हैं। बेटे बेटी की जो शादी है, एक जो भाव है वो मैं अपनी बातों में व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके मन की भाव रहेगी। और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं यहाँ पर, जैसे मैं तो आपको वीडियो में हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, आप चाहें तो आप चाहे देश के किसी भी कोने से देख रही हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप
कहां से आप वीडियो देख रही हैं या देख रहे हैं, आप चाहे गुजरात से देखें, महाराष्ट्र से देखें, पंजाब से देखें, बंगाल से देखें, ठीक है, आप अपनी भाषा में, कहते हैं ना कि अपनी भाषा में एक अलग ही फील होता है, एक खुशी होती है, एक उत्साह होता है। तो आप उस भाषा में ही, आप श्री हरि विष्णु को बंगाल में ठाकुर बोलते हैं, तो मतलब कहने का ये है कि आप चाहे जिस भी भाषा में हैं, आप उस भाषा में ही अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त कीजिए, ठीक है। 3 बार अपने बच्चों की जो मनोकामना है, मतलब जो शादी के जो विश है, वो भगवान से बोल दीजिए, ठीक है। अब इस पोटली को तुलसी मैया के पौधे के पास रख दीजिए। अगर झाड़ बड़ा है, तुलसी जी का झाड़ अगर बड़ा है तो उसमें अटका दीजिए। जो पोटली में सामान ही नहीं है ज्यादा, ठीक ना, हल्का है, तो आप बांध दीजिएगा, ठीक है। और नहीं झाड़ अगर बड़ा है तो तुलसी जी के तने के साथ में इसको मौली के धागे से बांध दीजिए। ये चीज का ध्यान रखिएगा, बांधना है आपको इस पोटली को तुलसी जी के झाड़ से। अगर पौधा छोटा है तो उसकी जड़ के पास रख दीजिएगा। भरसक प्रयास कीजिएगा कि आप, अगर बाजार में भी कई तरह के पौधे मिलते हैं ना, तो बड़ा झाड़ लेके आते हैं तो बांधेंगे तो अच्छा होगा ना, क्योंकि गठबंधन जो है ना, एक माँ के सानिध्य में आपकी जो अर्जी रहेगी ना, वो एक अलग ही बात होती है। जब हम गणपति के मंदिर में जाते हैं तो कानों में किसके बोलते हैं? चूहे के। क्यों? कि मेरी अर्जी पहुंचा दो भैया, गणपति बप्पा तो इतने लोगों के दर्शन देने में बिजी हैं, भैया आप ही मेरी अर्जी पहुंचा दो। या महादेव के पास जाते हैं तो हम किसके कान में बोलते हैं? नंदी के। तो ठीक वही प्रोसेस है यहां पर, है ना। अब इसके बाद क्या करना है? तुलसी जी की आरती कीजिए, उसके बाद भगवान विष्णु की आरती कीजिए, फिर हर सुबह तुलसी जी को जल देते समय 1 चुटकी हल्दी जरूर डालिए, ठीक है। और उस समय बैठ करके नारायण 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 अब बोल दीजिए। आप गिनती कितनी बार? 11 बार की जगह, मतलब अपना जो 21 है, 21 की जगह आपका अगर 15 बार ही हुआ है तो भी कोई बात नहीं है, 45 बार भी हो गया है। भाव की कोई, वो भाव का जो है ना, वो कोई कीमत नहीं होता, उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती है, ठीक है। आप 21 बार बोलिए, एक अंदाजा रखिएगा कि हाँ 21 बार मतलब कि मैं 5 मिनट में बोल लूंगी, 10 मिनट में बोल लूंगी, वो चीज है, ठीक ना। और 3 बार अपने संकल्प को अवश्य दोहराइएगा कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए। जो भी मैंने आपको ऊपर प्रार्थना बताई है, पहले बताई ना प्रार्थना, उस हिसाब से, ठीक है। अब आप खुद देखेंगे कि आपके पास बस 3 दिन के भीतर इस उपाय का असर दिखने लगेगा। मन चाहे रिश्ते आएंगे भैया, और जल्द ही आपको आपके बच्चों के लिए शुभ समाचार मिलेगा, ठीक है। जब आपके यहां शादी सेट हो जाए, शादी कर लें आप, ठीक है। शादी करने से पहले तक मैं नहीं बोल रहा हूं, शादी जब आप अपने बच्चों की सेट कर लें, उसके बाद क्या करना आपको? इस पोटली को बेहतर होगा कि आप किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। आप चाहे तो कहीं भी, अगर 2, 4, 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर में भी नदी तालाब कुआं है ना, उसमें आप डलवा दीजिएगा, ठीक है। और नहीं है, मतलब कहने का यह है कि अब नहीं है तो भैया करें क्या, ठीक। तो फिर किसी भी मंदिर में छोड़ करके चले आइएगा। जो ये पोटली है तुलसी मैया से आपने जो बांधी थी, इस पोटली को किसी मंदिर में छोड़ करके चले आइएगा। वो लोग अपना फूल पत्ती जहां विसर्जन करते हैं, उसके साथ यह चीजें विसर्जन हो जाएगी, ठीक है। बस एक ही बार आप यह करके देखें, सिर्फ 1 दिन यह उपाय करके देखें, फिर तुलसी माता और नारायण भगवान पर विश्वास रखिए। आपका दिल जो है ना, वो बहुत जल्द खुशियों से भरेगा। बेटे की शादी होगी, वर पक्ष वाले हों या फिर कन्या पक्ष वाले हों। देखिए, हम जो है यूपी बिहार में अधिकतर गाली सुनने के लिए जाते हैं। शादियां जो होती है ना, तो तिलक में जो तिलक के पक्ष के, मतलब लड़के के पक्ष, लड़की वाले जो आते हैं तिलक चढ़ाने के लिए, जो हमारे यहाँ परंपरा है यूपी बिहार में, ठीक है। तो इधर की जो हमारी माँ बहनें होती है, मतलब गांव की जो औरतें होती है, वो लड़की वालों को गाली देती है। गाली मतलब कि एक जो खुशी वाला जो है वो चीजें, मंगल गीत गाती है। और जो यूपी बिहार से अगर कोई जुड़ा होगा, क्योंकि मैं जहां तक देखता हूं कि मेरे वीडियोस जो हैं वो लखनऊ से ज्यादा लोग देखते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा परंपरा का कि हम गालियां देते हैं, और जब इधर से लड़का बारात लेकर के गया है तो फिर जो लड़की वाले हैं वहां पर, वो बारातियों को गाली देते हैं, मतलब मंगल बेला के हिसाब से। वैसा नहीं, मतलब माँ बहन वाली वैसी वो गालियां नहीं है, ये शुभ गाली होती है। तो गालियां सुनने के लिए भी हमारे जो दादा परदादा थे वो जाते थे। तो आपके यहाँ भी गालियों की ऐसे ही बौछार हो,
मतलब गालियां वो दूसरे हिसाब में आप मत लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी ही अब आपके यहाँ कैसी परंपरा है ये जरूर बताइएगा, कि कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ गाली वाली ये परंपरा है कि नहीं शादी में। क्योंकि हमारे यूपी बिहार में जहां भी कहीं शादी होगी, चाहे लड़की की हो या लड़के की हो, गाली अवश्य है। परीक्षण में गाली, हर मौके पे गाली है, ये शुभ के लिए गाली है, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।